साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों हिंदी उपन्यास से संबंधित एक और प्रैक्टिस सेट। इस सेट में भी 25 अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न संकलित हैं। ये प्रश्न आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। तो बिना समय गंवाए आइए आज की चर्चा से जुड़ते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। एक बार पुनः उन साथियों से निवेदन है जो चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का अपडेट मिले। तो चलिए आज की चर्चा से जुड़ते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रसाद जी कृत इरावती किस तरह का उपन्यास है? ये टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रसाद जी कृत इरावती किस तरह का उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, यथार्थवादी। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, ऐतिहासिक। एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ सही उत्तरों का अनुमान लगाते चलिए, अपने अध्ययन का मूल्यांकन करते हुए चलिए। साथियों प्रसाद जी के दो सामाजिक उपन्यास कंकाल और तितली बहुचर्चित रहे हैं। उनका ये इरावती जो उपन्यास है ये ऐतिहासिक उपन्यास है, लेकिन प्रसाद जी के असामयिक निधन हो जाने के कारण यह अपूर्ण रहा। इरावती उपन्यास में साथियों शुंगकालीन ऐतिहासिक कथावस्तु को बड़ी सहजता से चित्रित किया जा रहा था तथा बौद्धकालीन रूढ़ियों और विकृतियों के प्रति विद्रोह की सृष्टि की परिणत से निश्चय ही ये उपन्यास मतलब प्रसिद्ध होता, बहुत ऐतिहासिक उपन्यास ही बन जाता। लेकिन दुर्भाग्य से यह पूरा नहीं हो सका। कंकाल उपन्यास में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है और यह भी जान लीजिए कंकाल की कथा का केंद्र प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन आदि है। तितली उपन्यास के द्वारा उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की है और साथ ही इसमें ग्रामीण समस्याओं का भी चित्रण किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है साथियों, कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष प्रसाद के बाद निम्न में से किस उपन्यास में इस समस्या को उठाया गया है? गोदान, अमृत और विष, नदी के द्वीप और चित्रलेखा। यानी पाप और पुण्य की समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, चित्रलेखा। चित्रलेखा साथियों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। यह किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनेक बार परीक्षा में चित्रलेखा की चर्चा हो चुकी है। चित्रलेखा उपन्यास में पाप और पुण्य की समस्या को उठाया गया है। अब आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 साथियों कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 में कि हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रयी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रयी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय। इलाचंद जोशी, अज्ञेय, देवराज। जैनेन्द्र, अज्ञेय, देवराज। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और देवराज। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञेय। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञेय, ये तीनों जो है मनोविश्लेषणवादी लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। जहाज का पंछी बहुचर्चित रचना है साथियों। जहाज का पंछी किस तरह का उपन्यास है? आंचलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, मनोवैज्ञानिक। जहाज का पंछी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसके लेखक इलाचंद जोशी हैं। इस उपन्यास में साथियों एक ऐसे मध्यवर्गीय नवयुवक के परिस्थित प्रताड़ित जीवन की कहानी है जो कलकत्ता के विषमता जनित घेरे में फंसकर इधर उधर भटकने को विवश हो जाता है, किंतु उसकी बौद्धिक चेतना उसे रह रहकर नित नूतन पथ को अपनाने के लिए प्रेरित करती रहती है। ये इसके अलावा इलाचंद जोशी की जो बहुत महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी उपन्यास हैं वह है पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, सन्यासी, निर्वासित है। सन्यासी उपन्यास परीक्षाओं में अनेक बार पूछा भी जा चुका है। टीजीटी 2003 में पूछा गया था सन्यासी, मुझे याद है। तो जहाज का पंछी, सन्यासी, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ मांझी, निर्मला भुराड़िया।
तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4 निर्मला भुराड़िया। गुलाम मंडी उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मला भुराड़िया हैं। साथियों इसमें मानव तस्करी की वैश्विक समस्या को तथा किन्नरों के जीवन की त्रासदी और सामाजिक उपेक्षा के दर्द को बहुत ही मार्मिकता के साथ सामने लाया गया है। ये एक आध बार और परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसमें शीर्षक ये था कि किन्नरों के जीवन के त्रासदी से संबंधित उपन्यास कौन सा है ना। तो यह भी आप जान लीजिए कि इसमें विशेष रूप से जो है वो किन्नरों के जीवन की त्रासदी का चित्रण किया गया है। निर्मला भुराड़िया के 2 और महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, फिर कोई प्रश्न करो नचिकेता और खुशी का विज्ञान। खुशी का विज्ञान, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है दीवार में एक खिड़की रहती थी उन उपन्यास की रचना किसने की थी? बहुत चर्चित है ये रचना। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की थी? गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, अरुण कमल, विनोद कुमार शुक्ल। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4 विनोद कुमार शुक्ल। साथियों विनोद कुमार शुक्ल के दीवार में एक खिड़की रहती थी के अलावा जो उपन्यास हैं वह है नौकर की कमीज, महत्वपूर्ण, खेलेगा तो देखेंगे, ठीक है। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए 1999 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यह एक और महत्वपूर्ण तथ्य आप नोट कर लीजिए। दीवार में एक खिड़की रहती थी इस रचना के लिए विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है हिंदी जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसमें कह रहा प्रेमचंद नगेन, देवकी नंदन खत्री और ओम प्रकाश वर्मा। तो बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन ये भी अभ्यास करना इसका भी ज़रूरी है। इसके साथ चूँकि व्याख्या में आपको तमाम तथ्य मालूम हो जाते हैं। हिंदी जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय देवकी नंदन खत्री को प्राप्त है। देवकी नंदन खत्री ने तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों की परंपरा भारतीय हिंदी युग में शुरू की थी। इनके अन्य जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो है काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, ठीक है ना, भूतनाथ, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र प्रेम मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर उर्फ कटोरा भर खून, इनके बहुत चर्चित उपन्यास हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 8 गली आगे मुड़ती है। प्रश्न संख्या 8 गली आगे मुड़ती है उपन्यास के लेखक हैं। टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। गली आगे मुड़ती है नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञेय, मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 शिव प्रसाद सिंह। चर्चित रचना है गली आगे मुड़ती है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। शिव प्रसाद सिंह के 2 और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास जो बहुत चर्चित हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो हैं अलग अलग बैतानड़ी और नीला चांद। नीला चांद जो है वो टीजीटी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। टीजीटी परीक्षा 2001 में ये आ चुका है नीला चांद। तो नीला चांद, अलग अलग बैतानड़ी और गली आगे मुड़ती है, इनकी 3 बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीनिवास दास, बालमुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या है? नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन हैं? नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर विकल्प संख्या 4 बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का एक और उपन्यास जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका हुआ है 100 अजान एक सुजान। तो नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, ये बालकृष्ण भट्ट जी के 2 महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। काला जल उपन्यास का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल उपन्यास का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। विकल्प संख्या 4 काला जल उपन्यास का कथानक सांप्रदायिकता की समस्या से संबंधित है। यह किसका उपन्यास है साथियों? यह शानी का उपन्यास है। शानी का पूरा नाम क्या था? गुलशेर खां सानी। ये साथियों 1965 में प्रकाशित हुआ था। ये एक सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास में एक विशाल पैमाने पर निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार का परिवेश, दुख दर्द और संघर्ष का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। इस उपन्यास में विभाजन के बाद फैली घृणा की आग और उसमें झुलस रहे पारस्परिक संबंधों को परखा गया है।
ये उपन्यास 3 खंडों में विभाजित है। सानी के जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वह हैं सांप और सीढ़ी, एक लड़की की डायरी, नदी और सीपियाँ, सभी महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, रांगी राघव, राहुल सांकृत्यायन, चतुर्सेन शास्त्री। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है। और वृंदावन लाल वर्मा के जो और बहुत ही चर्चित उपन्यास हैं वो हैं लगन, संगम, प्रेम की भेंट, गढ़ कुम्हार। गढ़ कुम्हार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत चर्चित है। कुंडली चक्र, विराटा की पद्मिनी बहुत महत्वपूर्ण, झांसी की रानी, कचनार, अमरबेल, ये सब इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है हरियोधकृत ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? कहानी, उपन्यास, काव्य ग्रंथ, निबंध। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर विकल्प संख्या 2 उपन्यास। हरियोधकृत ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? यह उपन्यास है साथियों। इनका एक और बहुत चर्चित उपन्यास जो है हरियोध जी का वो है अधिखिला फूल, और ये दूसरा क्या है? ठेठ हिंदी का ठाठ। अधिखिला फूल में धार्मिक अंधविश्वासों के दुष्परिणाम को दिखाया गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ बहुत प्रसिद्ध रचना है, किंतु इसमें कथा विन्यास की अपेक्षा भाषा के विशिष्ट प्रयोग पर लेखक का ध्यान गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? राधा कृष्णदास, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता, जगमोहन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 13 का प्रश्न संख्या 12 मिस्टेक कर गया क्या? अच्छा, प्रश्न संख्या 12 ठीक। प्रश्न संख्या 13 निस्सहाय हिंदू, हाँ, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? राधा कृष्णदास, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता, जगमोहन सिंह। बहुत चर्चित रचना है साथियों, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है निस्सहाय हिंदू। तो ये इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 राधा कृष्णदास। निस्सहाय हिंदू के लेखक कौन है? राधा कृष्णदास। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1890। ठीक है, निस्सहाय हिंदू के लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये, क्योंकि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को माना जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह और श्री कृष्ण लाल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? परीक्षा गुरु को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 15। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? झांसी की रानी, नूरजहां, हृदय हारिणी, सम्राट अशोक। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3 हृदय हारिणी। ठीक है, हृदय हारिणी हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 16। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में यह 3-4 बार मेरी जानकारी में पूछा जा चुका है। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, मुद्रा राक्षस। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब झीनी झीनी बीनी चदरिया जो है इसमें जैसे मैंने कहा 3-4 बार पूछा, तो घुमा फिरा के पूछा जाता है। जैसे झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? तो इसमें साथियों झीनी झीनी बीनी चदरिया में बनारस के बुनकरों का जीवन यथार्थ, यानी बनारस के बुनकरों को केंद्र में रखकर ये लिखा गया है। अब इसके बारे में एक प्रश्न और है कि इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। ये इसके महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। और ये इसके लेखक अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं।
अब्दुल बिस्मिल्लाह के जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो हैं समरशेष है, जहरवाद, दंतकथा, मुखड़ा क्या देखे, अपवित्र आख्यान, रावी लिखता है। ठीक है, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 17। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक हैं। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक हैं उषा प्रेमवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा, मनोहर श्याम जोशी। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी के जो अन्य उपन्यास हैं वह हैं कसब, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, क्याप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, महात्मा गांधी। साथियों, ये जो पहला गिरमिटिया उपन्यास है ये गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी अनुभव पर आधारित है। जैसा कि मैंने बताया, इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। गिरिराज किशोर के जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, इंद्र सुने, दावेदार, तीसरी सत्ता, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाह, अंतर्ध्वंस, ढाई घर, यातना घर, ये बहुत ही चर्चित, महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 19। बया का घोंसला और सांप उपन्यास के लेखक कौन है? बया का घोंसला और सांप उपन्यास के लेखक कौन है? पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी और रेणु। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल के जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वह हैं धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, रूपा जीवा। रूपा जीवा परीक्षा में पूछा जा चुका है टीजीटी 2003 में। बड़ी चंपा, छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी, बड़के भैया, हरा समंदर गोपीचंदर, श्रृंगार, वसंत की प्रतीक्षा, देवीना, पुरुषोत्तम, गली अनारकली तथा कनॉट प्लेस। ये है लक्ष्मी नारायण लाल के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख इस उपन्यास में नहीं है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट, सेवा सदन। तो साथियों, कब तक पुकारूं, सैलूस और झूला नट, ये तीनों नटों की जीवन समस्या, नटों के जीवन संघर्ष पर केंद्रित उपन्यास हैं। इसमें जो उपन्यास, ये चौथा उपन्यास है सेवा सदन, यह नटों के जीवन संघर्ष का इसमें उल्लेख नहीं है, अपितु यह वैश्याओं के जीवन पर आधारित है, वैश्यावृत्ति पर केंद्रित उपन्यास है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पीजीटी 2013 का प्रश्न है। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन और रंग निर्देश। तो इसमें स्पष्ट है, बहुत आसान इसका उत्तर है विकल्प संख्या 4, रंग निर्देश जो है ये उपन्यास के तत्वों में नहीं है। उपन्यास के तत्वों में साथियों 6 तत्वों को मान्यता दी गई है। पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथन, चौथा है भाषा शैली, पांचवा है देश काल एवं वातावरण तथा छठवां है उद्देश्य। रंग निर्देश किसका तत्व है? रंग निर्देश साथियों नाटक का तत्व है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 22। चर्चित रचना है सूअरदान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? सूअरदान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? रूप नारायण सोनकर, सुशीला टाकभौरे, जयप्रकाश करदम, नवेंदु महर्षि। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, रूप नारायण सोनकर। सूअरदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? रूप नारायण सोनकर। परीक्षा में पूछा जा चुका है ये भी प्रश्न। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में मणिमधुकर कृत उपन्यास कौन सा है? यानी किस उपन्यास के लेखक मणिमधुकर हैं? चारों विकल्पों को देखिए, चितकोबरा, सफ़ेद मेमनी, मछली मरी हुई, एक पद के नोट्स। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, सफ़ेद मेमनी। सफ़ेद मेमने
मधुमधिकर का उपन्यास है। अब आइए बाकी 3 रचनाओं को भी देख लेते हैं। चितकोबरा किसकी रचना है? चितकोबरा साथियों मृदुला गर्ग का उपन्यास है। मछली मरी हुई ये राजकमल चौधरी का बहुचर्चित उपन्यास है। एक पति के नोट्स ये महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इस बार प्रश्न के बारे में है कि ये चारों उपन्यास जो यहाँ दिए गए हैं ये सभी यौन चेतना से संबंधित उपन्यास हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 24। बहुत अच्छा प्रश्न। असंगत युग्म है। असंगत युग्म है, देखिए उपन्यास और उपन्यासकारों के नाम दिए गए हैं, इसमें कौन सा असंगत है? रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह, ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र, आखिरी कलाम कमलेश्वर, लेकिन दरवाज़ा पंकज बिष्ट। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, ये असंगत है। आखिरी कलाम कमलेश्वर की रचना नहीं है, बल्कि आखिरी कलाम के लेखक कौन हैं? आखिरी कलाम के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। कौन है? दूधनाथ सिंह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। साथियों ये अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, महत्वपूर्ण प्रश्न। और जैसा कि मैंने पिछले 1-2 वीडियो पहले मैंने कहा था कि मैं अंतिम प्रश्न का उत्तर आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, हम अगले वीडियो में इसका उत्तर बताएंगे। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास की विषय वस्तु केंद्रित है। किस पर केंद्रित है इसकी विषय वस्तु, यानी किस विषय पर यह उपन्यास लिखा गया है? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास की विषय वस्तु केंद्रित है आदिवासी विमर्श, थर्ड जेंडर से संबंधित, दलित विमर्श, यौन चेतना से संबंधित। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। साथियों ये आज का 25 अभ्यास प्रश्न, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आप हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित सफलता है। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। हम आपकी सफलता तक आपके साथ बिल्कुल लगे रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।